हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सीपीसीटी एग्ज़ाम को देने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब सीपीसीटी के एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं बचे हैं, 2 से 4 दिन यहाँ पर हमें शेष रह गए हैं सीपीसीटी के एग्ज़ाम में। ऐसे में आपने मेहनत तो बहुत की है, करीब 1 महीने में आपने बहुत मेहनत की और अच्छे से आपने स्टडी की और टाइपिंग की प्रैक्टिस भी की है। लेकिन हो सकता है आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हो, सेकंड बार या बहुत लॉन्ग समय बाद सीपीसीटी का एग्जाम आया है तो आप नर्वस बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में हमें एक स्ट्रेटजी की आवश्यकता पड़ती है जब हम एग्ज़ाम देने जाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूं और मुझे विश्वास है और मैं आपसे विश्वास से कहता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके अंदर एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। साथ में यदि आपकी हैबिट है कि स्पीड में वीडियो को आप देखते हैं, उसमें जो इसकी स्पीड होती है उसको बढ़ाकर देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सिंपल जो स्पीड वीडियो की है उसी स्पीड में वीडियो को देखिए। आपका समय आप सोचें कि खराब हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपने जितनी प्रिपरेशन करी है ना, उससे ज़्यादा निखार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आ सकता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट भी कीजिए, और यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा जो बात कही गई है वह गलत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेगेटिव भी करेंगे तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं उस कमेंट को डिलीट भी नहीं करूंगा। अगर आपको पसंद आती है तो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपका समय खराब नहीं करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ एग्जाम के स्ट्रेटजी पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 3 अगस्त 2019 का एग्ज़ाम है और अभी आपका अगस्त में ही एग्ज़ाम होने वाला है, अब 2021 में। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर 75 आपके क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के ऑप्शनल, या हम कहें कंप्यूटर ही क्यों, इसमें मैथ भी आती है, यहाँ पर अनसीन पैसेज भी आपका रहेगा, आपकी रीजनिंग भी रहेगी, आपकी जीके भी रहेगी। तो टोटल मिला के यहाँ पर 75 क्वेश्चंस आते हैं। इन सब को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको 95 मिनट्स दिए जाते हैं, मतलब आपको करीब 1.5 घंटा दिया जाता है, जो कि इनफ होता है 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पोर्शन रहेगा सीपीसीटी थ्योरिकल ऑप्शनल हमारे पेपर का, तो उसमें हमारे 52 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की आपने बहुत अच्छे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी है, और यदि आपको कोई कमी लगती है तो हमने यहाँ पर एक पेड कोर्स है 50 रुपीज़ का, उसको आप परचेस कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, आप उनको लगा करके यहाँ पर वही इन्वायरमेंट आपको कंप्यूटर रिलेटेड मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इसके लिए आप उस पेड कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार से दिया रहेगा, और हो सकता है कि आपको स्क्रीन पर इस प्रकार से ना दिखाई दे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रहें, क्योंकि पहले तो आता था, अब क्या पैटर्न वो रख रहे हैं, यहाँ पर आपको इंग्लिश देखने को मिले या ना मिले। तो आपको करना क्या है, ऑप्शन रहेगा वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने का। तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में तो क्वेश्चन पढ़ना ही है, लेकिन हो सकता है कभी कभी हिंदी इतनी ज़्यादा शुद्ध रहती है कि कभी हमने भी उसके शब्दों का अर्थ हम नहीं समझ पाते, क्योंकि ना तो हम बहुत ज़्यादा अच्छी हिंदी जानते हैं और ना बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश, हम बीच की दोनों भाषाओं को समझते हैं। तो ऐसे में आपको कभी डाउट होता है क्वेश्चन में, तो आपको फिर क्या करना है, इंग्लिश में उस क्वेश्चन को पढ़ें ताकि आप सही आंसर टिक कर सकें। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इनमें अधिकांशतः हिंदी की मिस्टेक हो जाती है, जिस कारण से आपका सही आंसर भी आप गलत कर देते हैं। तो ऐसे में आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आपको हिंदी में तो पढ़ना ही है, साथ ही में उसको आपको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेना है कि वही सही क्वेश्चन है या नहीं, क्योंकि अधिकांशतः आपका हिंदी में बहुत से एग्जाम मैंने देखे हैं उनमें गलतियां होती हैं और उनका जो सही रहता है वह इंग्लिश वाला पोर्शन रहता है। तो आपको यदि आपको डाउट लगता है तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही देखना है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आप कहेंगे सर ऐसे तो हम देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं करना है कि मैंने कहा सभी क्वेश्चंस का आप हिंदी देखें और इंग्लिश, ऐसा नहीं।
जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया हुआ है और इसका कोई और क्वेश्चन बनना चाहिए था या इसका कोई और आंसर होना था, उसी क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में देखना है। सभी क्वेश्चंस को आपको बार बार इंग्लिश और हिंदी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका समय खराब हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, ये तो थी एक बात। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे कंप्यूटर के? 52 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसा कि वहाँ पर आपको इंडिकेट करने के लिए अलग अलग कलर दिए रहते हैं। आप सीपीसीटी की वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कलर आपको किस प्रकार से मार्क भी कर सकते हैं कि आपको ये पढ़ना है। और इसको अभी आप सबमिट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, अब ये मार्क कर रहे हैं, फ्लैग दे रहे हैं, ताकि आप जब को लास्ट में आपके पास टाइम बचे उस क्वेश्चन का, डाउटफुल जो क्वेश्चन है उस पर फ्लैग करके आप उसको बाद में पढ़ के फिर उसको सेव कर सकते हैं। तो आपको उन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ के कौन सा हमारा सेव के लिए बटन रहेगा, कौन सा हम फ्लैग याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है स्टार्ट में। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में जब आप 52 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आप पर डाउटफुल रहेंगे, जिनमें आंसर आपको हो सकता है आपको लगे कि सही है या गलत है, या कुछ हो सकता है आपको आसपास वालों से थोड़ा बहुत, जो हम लोग करते हैं एक दूसरे से पूछने का काम, अगर टाइम मिलता है तो ऐसा भी करें, फ्लैग लगाएं, उस पर ऑप्शन रहता है वहां पर, उसका यूज करें। ऐसा नहीं कि जो आप पे नहीं भी बन रहा उसमें भी आपने तुक्का लगाया। जब आपका पेपर हो जाए उस पर फ्लैग जरूर लगा के रखें, तुक्का वाले पर भी, ताकि अगर हो सकता है लास्ट तक पेपर पढ़ते पढ़ते आपको वह क्वेश्चन का आंसर याद आ जाए। लेकिन अगर आपने फ्लैग लगा के नहीं रखा है उस पर, तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि वह क्वेश्चन नंबर कौन सा था। तो इसके लिए आप फ्लैग का ऑप्शन दिया रहता है, उसको आप कीजिए ताकि आपको याद रह सके, ठीक है ना। वहां पर इंस्ट्रक्शन में दिया होगा कि याद रखने के लिए किस प्रकार के बटन पर आपको क्लिक करना है, तो उसको आप ध्यान रखें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जब आप सही आंसर लास्ट में दे दें तो उस फ्लैग को अनटिक करें और साथ में सेव बटन पर क्लिक करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स स्टार्ट में तो उसको बटन को याद रखने के लिए करते हैं, लेकिन लास्ट में भी उसको आंसर देते हैं, उसके बाद भी उस पर फ्लैग ही लगा रहता है। तो ऐसे में सबमिट नहीं माना जाता है। आपको उस फ्लैग को अनटिक करना है और फिर उस फाइल को आपको उस क्वेश्चन को सेव भी करना पड़ता है। चलिए, ये हो गई बात आपके इस मैटर पे। अब हम बात करते हैं 52 क्वेश्चंस के बाद, तो हम जाते हैं पेज नंबर 23 पर। इस पीडीएफ के 23 नंबर पेज पर हम जैसे ही आते हैं तो देखिए 52 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्यूटर के हो चुके हैं। इसके बाद हमारा रीडिंग मटेरियल हमारा रहेगा, यह रहेगा हमारा टोटल 5 नंबर का रहेगा। सेकंड नंबर पोर्शन है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश में अनसीन पैसेज को आपको यहाँ पर रीड करके इसके आंसर देना है, और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में भी यहाँ पर पैसेज दिया होगा, इसको आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार सभी क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़ लें, ठीक है ना। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा 5 क्वेश्चंस को पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद आप अगर इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपके मन में रिमाइंड होंगे, आपके दिमाग में, कि वो 5 क्वेश्चन कौन से थे। और जैसे ही आप इस पैसेज को पढ़ेंगे और वह 5 क्वेश्चन जहां जहां आपसे रिमाइंड होंगे आपके दिमाग में, तो आपको सही आंसर सिलेक्ट करने में या सही से उस पैसेज को रीड करने में फायदा मिलेगा। यदि आप ऐसे पैसेज को रीड करेंगे तो हो सकता है बहुत आपको 2 बार 3 बार भी पढ़ना पड़े, लेकिन यदि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं, उसके बाद यदि आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसके आंसर दे सकते हैं। तो इस पोर्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि इसमें 5 नंबर आपके सॉलिड रखे हुए हैं, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। ये 5 नंबर किसी भी स्टूडेंट्स के कभी भी कहीं नहीं जाते हैं यदि वह थोड़ा सा इंटेलिजेंट है और थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ ले इसमें। लेकिन टाइम भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स गंवा देते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि सभी 5 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, जैसे 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर ये है, और सभी क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़िए, उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे तो एक बार में आपका पैसेज पढ़ जाएगा और आपके सही आंसर आप लगा सकेंगे कम समय में। तो ये 5 नंबर तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करूंगा कि आपके कहीं भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे ही हमारे ये 5 क्वेश्चंस एंड होते हैं और आप इनके सही आंसर लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो हैं आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ये मैथ से रिलेटेड रहेंगे, कुछ सरल भी होंगे, कुछ कठिन भी होंगे। आपको लगता है कि एक नज़र में कि आप इस आंसर को सही से आप आंसर दे सकते हैं तो उसको सॉल्व कीजिए, वरना स्टार्टिंग में समय खराब आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले जो जो आपको लग रहे हैं आप 6 क्वेश्चन को देख लीजिए, जो जो आपको सॉल्यूशन लायक लग रहे हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे इसको आप बहुत अच्छे से आसानी से जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको हो सकता है कि आप इसको एडवांस मैथ मान के इसको आप थोड़ा सा करने में आप ना कर पाएँ, या आप करने का प्रयास ही ना करें, आप डर जाएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जैसे ही एक्स वाई की वैल्यू देखने को मिलती है वह पहले ही घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप पे बनता है, बहुत अच्छी बात, बनना इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। लेकिन हमारे अगर अंक गणित अर्थमेटिक मैथ से बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत जल्दी आप यहाँ पर सॉल्व करें। 6 क्वेश्चन है, उम्मीद है कि 6 में से कम आपके 5 नंबर तो रहें। एक नंबर कहीं कट भी जाता है, वैसे तो कटना ही नहीं चाहिए, लेकिन माना कि फिर भी कट गए, जैसे आपके नंबर 6 में से 5 भी हो गए तो भी कोई डर की बात नहीं है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर मैथ के पोर्शन से भी आप ला सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं जो इस पीडीएफ में क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा सकता हूं, लेकिन आप यदि स्वयं करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा देखिए यहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, पोर्शन नंबर 4, और 6 क्वेश्चन रीजनिंग से। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैथ में मैं मान सकता हूं कि आपसे ना बने, लेकिन अगर हम बात करें रीजनिंग की तो ऐसा कोई भी पोर्शन आपसे नहीं रहना चाहिए कि आपके नंबर कटे। मतलब आपके 6 क्वेश्चन में और 6 के 6 ही नंबर आना चाहिए। इतनी अच्छी आपकी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस होना चाहिए। यदि आपको रीजनिंग में कोई डाउट लगते हैं तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझसे, मैं भी आपको मैथ के भी आपको अर्थमेटिक टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग के भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। शर्त वही है कि मैं आपको रजिस्टर पर ही सभी टॉपिक्स को यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सामने स्क्रीन पर आके पढ़ाऊं तो प्रयास कीजिए कि कम से कम मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे मैं स्क्रीन पर आपको सामने आके ही पढ़ाऊंगा। लेकिन जब तक 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं आपको सामने से नहीं, सिर्फ रजिस्टर पर ही पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स इसके बाद में आपका रीजनिंग का जब पोर्शन एंड हो जाएगा तो आपका फिर आएगा जनरल अवेयरनेस का, जीए का। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें आपके 6 क्वेश्चन आने हैं, और जनरल अवेयरनेस में अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो आप इनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 6 में से 6 नंबर इसमें आ सकते हैं, लेकिन 6 में से आपके 4 नंबर 5 नंबर आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी भी आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। यदि आप इस प्रकार से एक एक पोर्शन को इतने आसानी से देखकर सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और आप कम से कम 75 में से 62 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, आप उनको देखिए। एनालिसिस किया है कंप्यूटर टॉपिक्स का, आप उनको देखिए। साथ में जो पेड कोर्स है 50 रुपीज़ का है, उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। आपको उसमें मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या आपको कितना सुधार करना है। कुछ टॉपिक्स भी हैं क्वेश्चंस के, आप उनको भी उसमें से उन कोर्स में से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 75 नंबर का थ्योरिकल ऑप्शनल पेपर की बात। अब स्टूडेंट्स जैसे ही आप इस थ्योरिकल पेपर को देंगे तो आपको जब लास्ट में आप 75 नंबर का क्वेश्चन एंटर करेंगे उसके बाद आपको टाइम जो आपका रहेगा 95 मिनट्स, जब वो होंगे तो आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। आपका एग्जाम जो था 75 क्वेश्चंस का वह सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपका पोर्शन नंबर 2 मतलब आपका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट हो जाता है स्टार्ट। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको 5 मिनट दिए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए कि आप कीबोर्ड को चेक करें। एक छोटा सा आपको मैटर दिया रहेगा, देखिए इतना सा मैटर आपको दिया रहेगा कि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें कि आपके कीबोर्ड की कोई की खराब तो नहीं है। आप एक एक की को चेक कीजिए, ऐसा नहीं कि आप इस मैटर को ही टाइप करने का प्रयास करें, ऐसा नहीं। आपको जो 5 मिनट है उसमें आप अपने कीबोर्ड की एक एक की को चेक कर लीजिए कि कौन सी की लॉक है आपकी
और कौन सी की आपकी वर्क कर रही है, या अगर कोई की आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, स्पेस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बैक स्पेस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके आसपास जो इन्विजिलेटर खड़े रहते हैं आप उनको बुलाकर अपनी परेशानी बताइए, वो आपका कीबोर्ड भी चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको टाइपिंग के लिए जो 5 मिनट मिलेंगे आपका कीबोर्ड देख अच्छे से समझने के लिए, आप एक एक की को चेक करिए। गलती ना कीजिए कि सिर्फ आप इस मैटर को टाइप ही करते रहे 5 मिनट दिए, आप अपने कीबोर्ड को चेक कीजिए कि वह प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपकी इंग्लिश टाइपिंग है वो तो नॉर्मल होनी है, उसमें कोई भी अलग से कीबोर्ड का ऐसा ऑप्शन नहीं है। जो इंग्लिश का आपका नॉर्मल आप टाइपिंग करते हैं वही होनी है। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पर आपको एक पैरा दिया रहेगा, इतना आपको पैरा आएगा, उसको आपको टाइप करना है। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप गलत टाइप करते हैं तो वहाँ पर वह रेड से आपका वह वर्ड वहाँ पर हो जाएगा, तो आपको उसमें सुधार करना है। लेकिन प्रयास करें कि बैक स्पेस का यूज़ जितना कम करें, क्योंकि यदि आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वह कम हो जाएगी, और हो सकता है कि आप लास्ट तक एग्जाम को यहाँ पर टाइपिंग को पूरा ना कर सके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपको ये 15 मिनट दिए जाते हैं टाइपिंग के स्टूडेंट्स, ये मैटर आराम से आपका कंप्लीट हो जाता है लगभग 8 से 10 मिनट में। आपको दिए 15 मिनट जरूर है, लेकिन यह मैटर आप 8 से 10 मिनट में टाइप कर सकते हैं। और जैसे ही आपका मैटर टाइप होता है, इसको आपको आपका टाइप किया मैटर और आपको इसको सबमिट करना है। किसी भी आसपास के टीचर से, इन्विजिलेटर से आपको बिल्कुल नहीं पूछना है कि सर मैं इसको सबमिट करूं या नहीं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जैसे ही आपका टाइपिंग मैटर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप टाइपिंग कर चुके होते हैं, आपको तुरंत सबमिट बटन पर क्लिक करना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। यहाँ पर क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि जिस प्रकार से उसमें ऑप्शनल थ्योरिकल पेपर है, उसमें 95 मिनट्स में ही हमारा एग्जाम सबमिट होता है, तो हमें लगता है कि इंग्लिश का भी ऑटोमेटिक सबमिट होगा, या फिर हम इन्विजिलेटर से पूछते हैं। पता चला जब हमारा मैटर टाइप हो गया 8 मिनट में और हमने इन्विजिलेटर को बुलाया, वह किसी और को कुछ बात बता रहा है, उसके बाद में वह आपके पास आया, 2 मिनट उसने ले लिए, आपका 10 मिनट अब हो गए सबमिट करने को। और यदि उसने आपसे कहा ठीक है सबमिट कर दीजिए, आपने सबमिट किया, तो आपका मैटर कब टाइप हो गया था? 8 मिनट में। और सबमिट कब किया आपने? 10 मिनट में। तो ये जो 2 मिनट का डिफरेंस है ना, ये आपकी स्पीड को आपके सर्टिफिकेट में कम कर देता है। तो आपका जैसे ही मैटर कंप्लीट होता है, आपको तुरंत इसको सबमिट करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी से पूछना है या इंतजार करना है। आपका चाहे वह 6 मिनट में मैटर कंप्लीट हो, चाहे आपका 7 मिनट में हो, 8 मिनट में हो, तो आपको इस मैटर को जब आपका जैसे ही कंप्लीट होता है सबमिट करना है। और यदि आप सबमिट नहीं करेंगे तो जब इसके 15 मिनट हो जाएंगे वह ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, लेकिन आपकी स्पीड बिल्कुल बेकार आएगी, स्पीड बहुत कम हो जाएगी, जो कि ऐसा आपने किया नहीं, आपने स्पीड में किया, लेकिन सिर्फ सबमिट ना करने की गलती, क्योंकि आपको सही से पता नहीं था कि सबमिट करना कब है, तो आप ये गलती कर बैठते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी गलती नहीं करना है आपको। मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही आपका मैटर टाइप होता है, आपको तुरंत इसको सबमिट कर देना है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंग्लिश का। फिर क्या होगा, आपको फिर एक टाइम दिया जाएगा, आपका सबमिट हो जाता है, आपको बैठ जाना है। उसके बाद आपको इन्विजिलेटर द्वारा अनाउंस किया जाएगा कि यहाँ पर अब आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जैसा अभी इंग्लिश का मैटर है, ऐसा ही आपको हिंदी का मैटर दिया जाएगा, और वहाँ पर भी आपको 5 मिनट दिए जाएंगे कीबोर्ड को चेक करने के लिए। वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने यदि रेमिंगटन गैल से अपने फॉर्म को फिलअप किया है कि रेमिंगटन गैल में आपको टाइपिंग करना है, तो आप उसको कीबोर्ड को सिलेक्ट कीजिए, टाइपिंग करके देखिए कि सब शब्द सही बन रहे हैं नहीं। अगर कोई आपको मिस्टेक लगती है तो उसको इन्विजिलेटर को बुलाकर आप ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद ही आपको टाइपिंग स्टार्ट करना है। और यहाँ पर मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जितने जल्दी मैटर कंप्लीट होता है, आपको तुरंत सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो सीपीसीटी का एग्जाम आपको पास आउट होने से कोई भी नहीं रोक सकता स्टूडेंट्स। इसलिए आप मेरी इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए और अपने बहुत अच्छे नंबर लेके सीपीसीटी को पास कीजिए, और फिर जब वैकेंसी आए तो उनमें ये सर्टिफिकेट लगाकर आप जॉब को भी प्राप्त कीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि स्टार्ट में कहा था कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी एग्जाम देने में, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में आप कमेंट कीजिए।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, मेरी लैंग्वेज कैसी लगती है, मेरा बोलना कैसा लगता है, अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो इसके बारे में कमेंट कीजिए। और पसंद आता है तो उसके बारे में भी कि मैं क्या चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। और स्टूडेंट्स, यदि आपने नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो नोट्स परचेस कीजिए। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। साथ में स्टूडेंट्स एक बात और, सक्सेस विथ यू का टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। साथ में फेसबुक पर आप सर्च कीजिए सक्सेस विथ यू को, इसका पेज है, उस पर आप फॉलो कीजिए ताकि आपको वहां पर भी बहुत सारे अपडेट मिल सकें। इसलिए आप फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें, साथ में टेलीग्राम के चैनल सक्सेस विथ यू पर भी जुड़े रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद।